नमस्कार, आप देख रहे हैं अमेजिंग ह्यूमन बॉडी फैक्ट्स हिंदी चैनल। मैं आपका हेल्थ एडवाइज़र डॉक्टर महाडिक। कोरोना जो है वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा, बार बार वापस आ रहा है और खतरनाक बनकर वापस आ रहा है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ आपको पता ही है, क्योंकि चीन में बहुत ज़्यादा पेशेंट पाए जा रहे हैं। भारत में ये फैलने का धोखा है। भारत में अभी तक 3 लहर आ चुके हैं कोविड-19 के और चौथी लहर आने के कगार पर है। चीन में से बहुत ज़्यादा डरावने आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो चीन में कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है। रोज 3-4 लाख 5 लाख पेशेंट नए केसेस कोविड-19 के पाए जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि चीन में टोटल कोविड-19 के पेशेंट की संख्या 80 करोड़ से ऊपर जाने की संभावना है। तो इसी में बहुत सारे लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि कोविड-19 भारत में अब जो नया वेरिएंट है वो फैल सकता है क्या? अगर फैल सकता है तो कितना फैल सकता है? उससे मृत्यु कितनी हो सकती है? क्या पहला लहर दूसरी लहर जितनी मृत्यु हो सकती है क्या? या फिर लॉकडाउन फिर से लग सकता है क्या? तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आज इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लोग इसलिए परेशान है क्योंकि कोविड के जो पहली लहर थी, दूसरी लहर थी, उसमें जो है बहुत ही बुरे दिन महसूस करने को मिले थे। बहुत ही बुरे दिन से हमें गुजरना पड़ा था। लोगों को ऐसा लगता है कि वैसे ही दौर फिर से आने वाला है क्या? तो लेकिन जो अभी चाइना में वेरिएंट है, नया वेरिएंट है कोविड का, जो कोविड-19 का नया वेरिएंट है, उसका नाम है BF7 वेरिएंट। यह वेरिएंट बहुत ही तेजी से फैल रहा है। तो पहला प्रश्न यह आता है कि चीन में यह इतने तेजी से फैल क्यों रहा है? इस प्रश्न का उत्तर क्या है कि उनकी जीरो कोविड पॉलिसी और उनकी वैक्सीन। जीरो कोविड पॉलिसी क्या है कि चाइना ने जीरो कोविड पॉलिसी में क्या कहा था कि हम अपने जो लोगों को कोविड-19 डिसीज जो है उससे एक्सपोज नहीं होने देंगे। इसका मतलब नेचुरल डिसीज जो है हमारे पीपल्स को नहीं होने देंगे। उन्होंने क्या किया, इसीलिए कि जब कोविड-19 की पहले लहर फैलना शुरू हो गया था, उसके बाद जो क्या किया कि उन्होंने तुरंत ही लॉकडाउन कर दिया। इसी वजह से जो नेचुरल डिसीज है वो उनके लोगों को हुआ ही नहीं। और दूसरा क्या है, उनकी वैक्सीन। जब भी हमें कोई नई बीमारी होती है तब उसके बाद हमें उस बीमारी के अगेंस्ट लड़ने के लिए एंटीबॉडीज हमारा शरीर तैयार करता है। इसका मतलब क्या है, वो बीमारी होती है, हमारे शरीर में एंटीबॉडीज तैयार होते हैं, हम उससे रिकवर होते हैं और उसके कई सालों तक हमारे उस बीमारी के अगेंस्ट हमारे शरीर में इम्यूनिटी तैयार हो जाती है। यह नेचुरल प्रोसेस हो जाता है। इसी वजह से क्या होता है, वो एक बीमारी होने के बाद 2 साल तक 3 साल तक जब तक हमारे शरीर में उस बीमारी के खिलाफ एंटीबॉडीज है, हमें वो बीमारी नहीं हो सकती। तो दूसरा क्या है कि इम्यूनिटी तैयार करने के लिए वैक्सीन दी जाती है। वैक्सीन क्या करते हैं, हमारे शरीर में उस बीमारी के खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार करती है। इसी वजह से भी हमें वो बीमारी नहीं हो जाती। लेकिन क्या है कि चाइना ने जो उनके लोगों को वैक्सीन दी, तो वो तो है चाइनीज वैक्सीन। आपको पता है चाइना का माल होता है, ज्यादा देर तक नहीं टिकता, उसकी इफिकेसी भी बहुत कम है। इसका मतलब क्या है कि हमारे जो वैक्सीन है, इंडिया में दिए जाने वाले वैक्सीन, वो 80% 90% तक इफिकेसी वाले हैं। इसका मतलब क्या है कि वो वैक्सीन लेने के बाद 80% 90% लोगों को वो बीमारी नहीं हो सकती। अगर हुई तो छुटपुट होगी, लेकिन उनकी इफिकेसी जो है वो 30% 35%, चाइनीज वैक्सीन की इफिकेसी 30% 35% है। इसी वजह से वैक्सीन लेने के बाद भी उन्हें वो बीमारी हो रही है। अब दूसरा प्रश्न यह आता है कि यह नया BF7 वेरिएंट भारत में आ सकता है या और कितना फैल सकता है? तो सबसे पहले ये तो भारत में आ चुका है, उसमें कोई बात डाउट ही नहीं है। भारत में ये आ चुका है। भारत में फैलने का इसका खतरा तो जरूर है। भारत में ये तेजी से फैल सकता है, लेकिन हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि कोरोना कभी गया ही नहीं। लेकिन नया वेरिएंट चीन से आया है, लेकिन पुराने जो अल्फा ओमिक्रॉन वाले जो वेरिएंट है हमारे साथ ही है। हमें उनके साथ ही रहना पड़ेगा। कोरोना के साथ हमें रहना ही पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना ही है। इसके बाद का प्रश्न यह है कि जैसे पहली लहर आई थी, दूसरी लहर आई थी, उसमें पेशेंट बहुत ही तेजी से भारत में बढ़ गए थे और मरने वालों की संख्या भी बहुत ही ज्यादा थी। वैसे अब हो सकता है क्या? यह प्रश्न बहुत सारे लोगों के मन में है। तो उसका आंसर है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो पहला कारण है कि हमको जो डिसीज कम से कम एक बार तो हुआ है। हर एक इंडियन को कम से कम एक बार तो कोविड-19 डिसीज होकर ही गया है।
कुछ लोगों को 2 बार 3 बार भी हुआ है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारे शरीर में एंटीबॉडीज तैयार होती है उस बीमारी के खिलाफ लड़ने के लिए, और उसके बाद में अगर कोई बीमारी हो गई होगी तो उसके खिलाफ यह एंटीबॉडीज काम करती है और उस बीमारी का खतरा कम कर देती है। और दूसरा जो है हमारे वैक्सीन जो है, दोनों भी वैक्सीन है बहुत ही कारगर है, वो उसकी इफिकेसी 80-90% है। इसी वजह से हमारे शरीर में भी है जो एंटीबॉडीज का खतरा बहुत ही ज्यादा है। पहले हम जब छोटे थे हमें BCG वैक्सीन भी दी गई थी, तो इसी वजह से हमारी इम्यूनिटी, हम सब भारतीयों की इम्यूनिटी बहुत ही ज्यादा है। तो उसके मरने वालों की मरेंगे पेशेंट, इसमें डाउट नहीं है, लेकिन वह संख्या बहुत ही कम होगी। जैसे जैसे हजारों में मर रहे थे, तो देश में 100-150 एक दिन में ज्यादा से ज्यादा इतना ही संख्या मृत जो डेढ़ होने वालों की संख्या जा सकती है, उससे ज्यादा बहुत ज्यादा जा नहीं सकती, क्योंकि 3000-5000 यह संख्या गई थी दूसरे लहर में। ऐसा नहीं हो सकता। यह वेरिएंट हर एक को हो सकता है, लेकिन जैसे नॉर्मल सर्दी खांसी हुई, सर्दी जुकाम हुआ, वैसा ही रह सकता है और उसके बाद ये इन्फेक्शन कम हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को तो अस्पताल में जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना ही मामूली हो जाएगा। हमें इसके बाद ख्याल रखना है कि जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उसे हमें उनका पालन करना है। हम जो पहले करते थे, मास्क डालते थे, मास्क लगा कर ही बाहर जाते थे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते थे, भीड़-भाड़ वाली जगह पर नहीं जाते थे, वैसा ही हमें अभी भी आचरण में लाना है, वही करना है, तभी हम इससे अच्छी तरह से निपट सकेंगे। उसका बात क्या है कि लॉकडाउन लग सकता है या नहीं, ये तो हमारे हाथ में नहीं है, ये तो गवर्नमेंट के हाथ में है कि लॉकडाउन लगेगा या नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि लॉकडाउन नहीं लगेगा और नहीं लगाना भी चाहिए। इतनी सीरियस कंडीशन भी नहीं आ सकती, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई है, अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत ही बड़ा नुकसान होता है। तो गवर्नमेंट इसका विचार करके लॉकडाउन नहीं लगाएगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन हमें पूरी सावधानी बरतकर हमारा अपना काम जारी रखना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।